राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सिलेबस के बारे में जो है वह जान रहे हैं। इससे पहले हम लोग रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान के सिलेबस को जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे जो नागरिक यानी राजनीतिक विज्ञान से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका जवाब जो है वह देने के लिए हमको क्या सब पढ़ना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं क्या सब पढ़ना पड़ेगा। आपको सबसे पहले भारत का संवैधानिक इतिहास जो है वह पढ़ना पड़ेगा। भारतीय संवैधानिक इतिहास मतलब कह सकते हैं, जैसा कि जानते हैं, जो कोई चीज़ जो है सदा से अस्तित्व में नहीं रही है और इसका जो है एक सतत विकास हुआ है। चाहे मानव जाति हो तो मानव जाति का जो भी क्रमबद्ध विकास हुआ है, उसी तरह हमारे देश के संविधान का एक क्रमबद्ध विकास हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम जानते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारे देश में जो व्यापार करने के लिए आई और धीरे धीरे करते मतलब जो है एक एक कर हमारे देशी राज्यों को जो है पराजित कर यहाँ पर जो है शासन स्थापित कर लिया। तो कोई भी देश या कोई भी संगठन यदि चलता है तो नियम से चलता है, कानून से चलता है। तो संविधान भी जो है एक नियम की पुस्तक या कानून की पुस्तक कह सकते हैं, जो किसी भी संगठन को, किसी भी देश को चलाने में मदद करती है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह पारित हुआ। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। उसके बाद जो है ढेर सारे जो है अधिनियम सब जो है वो पारित हुए, जैसे 1892 में, 1909 में, 1919 में, 1935 में। तो इन सब जो है अधिनियमों के बारे में हम जो है संवैधानिक इतिहास में जो है हम पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा है, और कभी एक बात बता दें जो कभी कभी प्रश्न आता है, जो बताइए जो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। तो इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमको जो है इस अध्याय को पढ़ना जो है वह अति आवश्यक हो जाता है। उसके बाद दूसरा है संविधान सभा। संविधान सभा से भी प्रश्न आते रहे हैं, कभी कभी ये पूछा जाता है जो बताइए संविधान सभा का जो गठन हुआ है वह किस मिशन की संस्तुति के आधार पर, या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। ये भी हो सकता है जो पूछ सकता है जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो इन प्रश्नों का सही जवाब देने के लिए हमको संविधान सभा पढ़ना जो है वो अति आवश्यक हो जाता है। उसके बाद है संविधान की प्रस्तावना। हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है उसको आत्मा भी बोल सकते हैं, इसलिए हमारे देश की सारी बात जो है वो हमारे देश की प्रस्तावना में जो है उल्लेखित है। चाहे समाजवाद की बात हो, या लोकतंत्र की बात हो, या समानता की बात हो, या स्वतंत्रता की बात हो, या किसी तरह की प्रतिष्ठा देने की बात हो, इसकी सारी की अभिव्यक्ति जो है हमारे देश की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। और इससे विभिन्न तरह के प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमें जो है इस अध्याय को पढ़ना आवश्यक है। उसके बाद संविधान के स्रोत। कभी कभी पूछ देता है जो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिया गया है, संविधान में संशोधन करने वाली बात कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमको जो है वो संविधान के स्रोत अध्याय को भी पढ़ना जो है वो जरूरी हो जाता है। उसके बाद है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जैसे कभी कभी प्रश्न आता है जो बताइए निम्नलिखित में से भारत क्या है। तो निम्नलिखित भारत क्या है, तो भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए जो है हमको डीपली गहराई स्तर पर जो है इस अध्याय को पढ़ना जो है जरूरी है। उसके बाद है नागरिकता। नागरिकता, जैसे अभी नागरिकता संबंधी विधेयक के पर जो है काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए थे, आपको याद ही होगा, NRC, CAA, NPR सारा कुछ। तो भारत में जो है एकल नागरिकता की बात कही गई है, मतलब यहाँ पर जो है एक आदमी एक नागरिकता, दोहरी नागरिकता नहीं है। यहाँ पर अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है। तो इन नागरिकता संबंधी प्रश्नों के लिए जो है हमको जो है नागरिकता का चैप्टर जो है पढ़ना जरूरी है। उसके बाद मूल अधिकार, अभी बताया जैसे मूल अधिकार जो है कहाँ के संविधान से लिया गया है,
उसके बाद मूल अधिकार कितने हैं। मूल अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। और कभी कभी ये भी प्रश्न आता है जो मौलिक अधिकार जो है वो कितने हैं। तो इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व अभी बोले हैं। एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो है वह कल्पना जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही निहित है। और जब हम इस अध्याय को पढ़ेंगे तब अच्छी तरह जानेंगे। उसके बाद मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है उस समय सोवियत संघ के संविधान से जो है लिया गया है। और वर्तमान में सोवियत संघ के जो है कई टुकड़े हो चुके हैं। रूस भी है और सब देश सब है। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो इन सब ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमको जो है जैसे पूछ सकता है जो संसद का ऊपरी सदन किसे कहते हैं, या संसद का निम्न सदन कौन सा होता है, संसद के कितने अंग हैं। ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमें जो है भारतीय संसद पढ़ना जरूरी है। उसके बाद राष्ट्रपति कभी कभी पूछ देता है, जो बताइए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। पिछली बार पूछा था जो भारत के राष्ट्रपति जो है वो कौन है। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमको राष्ट्रपति अध्याय भी पढ़ना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति भी पढ़ना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति में प्रश्न आता है जो राज्यसभा का जो है वह सभापति कौन होता है। और जो जानते हैं और सब जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए उपराष्ट्रपति अध्याय पढ़ना जो है वह अति आवश्यक है। उसके बाद है राज्यसभा। राज्यसभा से प्रश्न आता है, विगत वर्षों में पूछा गया राष्ट्रीय संविदा छात्रवृत्ति में, जो राज्यसभा में जो है वह राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो है कितनी आयु आवश्यक है। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए राज्यसभा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद लोकसभा जो है वह संसद का कौन सा सदन है, ऊपरी सदन है कि निचली सदन है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वह कितनी आयु की आवश्यकता होती है। उसके बाद लोकसभा में कौन से विधेयक पारित किए जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए लोकसभा पढ़ना होता है। उसके बाद मंत्री मतलब प्रधानमंत्री से प्रश्न आता है कभी कभी, जो बताइए जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, या प्रधानमंत्री जो है वह कितने वर्षों में जो है वह प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, वो सब। उसके बाद संघीय मंत्रिपरिषद में जो है बहुत सारे जो है मंत्री होते हैं, उनके बारे में जो है वह पढ़ना पड़ेगा, उनके जो है कार्यों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उनके ऐसे प्रश्नों का जो है इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए इसको जो है वह पढ़ना जो है वह जरूरी हो जाता है। उसके बाद विधान परिषद कह सकते हैं, जो संघीय स्तर पर केंद्र स्तर पर जो भूमिका राज्यसभा की रहती है वही भूमिका विधानमंडल स्तर पर विधान परिषद की रहती है। जिस तरह राज्यसभा में राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं, उसी तरह विधान परिषद में राज्यपाल कुछ सदस्यों को जो है वो मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं इसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और निर्वाचन आयोग, अभी बिहार में चुनाव संपन्न हुआ है और इसमें निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत के किसी भी कोने में यदि चुनाव होता है तो उसमें निर्वाचन आयोग जो है वह सारा काम करता है, सारा काम वही देखता है। इनसे संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमको निर्वाचन आयोग जो है वो पढ़ना अति आवश्यक है। राजनीतिक दल जैसे कि अभी भाजपा हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, ये सब सभी जो है राजनीतिक दल हैं। और राजनीतिक दल की क्या भूमिका है मतलब जो भारत में, और कौन से राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपको जो है राजनीतिक दल का अध्याय जो है पढ़ना जरूरी है। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था, अभी जो हम मुखिया देखते हैं, आप लोग जो है पढ़े होंगे कि सरकार जो है वो 3 स्तर पर काम करती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार।
केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री होते हैं, पंचायत स्तर पर मुखिया जी होते हैं। तो मुखिया जी जो होते हैं वो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। और एक पर प्रश्न भी आया था, जो बताइए जो पंचायती राज व्यवस्था जो है वह किस संविधान संशोधन द्वारा जो है अस्तित्व में आया। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपको पंचायती राज व्यवस्था अध्याय जो है पढ़ना अति आवश्यक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, कई बार जो है प्रश्न आया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुई थी, और ये भी आया है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य कितने हैं। तो आप पढ़ेंगे तभी इसका आंसर देंगे, तो इसके लिए ये भी पढ़ना आपको आवश्यक है। सूचना का अधिकार, एक बार प्रश्न आया है जो बताइए सूचना का अधिकार वह कब अस्तित्व में आया। तो ये भी जब आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो आराम से जो है जवाब देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार जो है कब अस्तित्व में आया। उसके बाद है मानव अधिकार। मानव, जब हम मानव है तो अपने अधिकारों के प्रति सचेत तो रहते ही हैं। तो पूछा जाता है जो मानव अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, ये मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है वह कब हुई थी। तो ऐसे प्रश्नों के लिए जो है वह आपको ये पढ़ना जो है वह जरूरी है। धर्मनिरपेक्षता, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, आप समझ लें हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ऐसे राष्ट्र को कहा जाता है जिस राष्ट्र का या देश का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन वह सभी धर्मों के लोगों पर अपनी समान दृष्टि रखता है, सभी धर्मों के लोगों को फलने फूलने का अवसर देता है। वह देश जो है वह धर्मनिरपेक्ष जो है वह कहलाता है, और इसको पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है। उसके बाद सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता आप जानते ही हैं, विभिन्न धर्म के मतावलंबी हैं, हमारे यहाँ विभिन्न तरह के समुदाय हैं, और कई बार जो है आपसी मतभेद के कारण या अफवाह के कारण जो है कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती है, जिससे मानव जाति को बहुत बड़ी क्षति का सामना करना जो है वह पड़ता है। और कई बार कई लोग स्वार्थवश जो है इसको हवा देते हैं। तो ये सारा जो है वह नागरिक के लिए जो है वह आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपको जो पढ़ना जो है वह अति आवश्यक है। यदि आप इन प्रश्नों का कह सकते हैं इन पूरा सिलेबस का यदि आप अध्ययन कर लेंगे जो नागरिक में दिया गया है, तो आपका एक भी प्रश्न जो है वह नहीं छूटेगा। और शायद ही होनी के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं छूट सकता है। अब होनी जो है जो होगा सो होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।